आज मैं आपको कर्ण रस और अन्य रसों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। रस के संबंध में मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको जानकारी प्रदान की थी, तो उसी क्रम में आज दूसरा रस है कर्ण रस। कर्ण रस काव्य में कहाँ पर उत्पन्न होता है, इसके लिए विद्वानों ने या आलोचकों ने बताया है कि जहाँ पर करुणा भाव होता है और उसका स्थायी भाव शोक होता है, तो जहाँ पर काव्य में करुण भाव और किसी प्रसंग जो दुखद घटना से संबंधित होते हैं उनका वर्णन होता है, तो वहाँ पर ये कर्ण रस की उत्पत्ति होती है। तो इसके संबंध में संस्कृत के आचार्यों और हिंदी के विद्वानों ने बताया है कि अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से कर्ण रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, यानी इस रस की उत्पत्ति किसी दुखद घटना के वर्णन से होती है और इस रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु से सदा के लिए वियोग होने पर कर्ण रस होता है। जिसमें वियोग हो वह इसमें आलंबन और उससे संबंधित वस्तुओं का दर्शन उद्दीपन होता है। मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना आदि अनुभव होते हैं और ग्लानि है, चिंता आदि संसारी भाव। तो इस रस के बारे में कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल, हाय चूक गया संसार, बना सिंदूर अंगार। तो सुमित्रा नंदन पंत की इन कवियों इन पंक्तियों में सुखमय संसार के अचानक नष्ट हो जाने से जन्मी निराशा व्यक्त हुई है। किसी नववधू का प्रियतम विवाह के बाद पहले ही दिन दिवंगत हो गया है। यह नववधू यहाँ आश्रय है, दिवंगत पति विषय है। नायिका का दुख में मौन रह जाना अनुभव है। विषाद, चिंता, लज्जा आदि संसारी भाव हैं। इनके संयोग से यहाँ पर कर्ण रस की उत्पत्ति हुई है, जिसका स्थायी भाव शोक है। और ऐसा ही मिलता जुलता और इससे संबंधित जहाँ पर यानी वर्णन होता है, प्रसंग होता है, तो हमें यह मानना चाहिए कि इस पंक्तियों में या इस काव्य में कर्ण रस का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब कर्ण रस के साथ साथ मैं आपको हास्य रस के बारे में भी जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि हास्य रस काव्य में कहाँ पर उत्पन्न होता है। हास्य का स्थायी भाव होता है हंसी, जहाँ पर हंसी से संबंधित या ओतप्रोत या इससे मिलती जुलती प्रस्तुति दी जाती है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। अनुचित आचरण है, जैसे विकृत चेष्टाओं के चित्रण से हास्य रस उत्पन्न होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। हंसी या उपहास का पात्र इसके आलंबन, विभाव तथा हंसा देने वाली चेष्टाएं उसमें उद्दीपन विभाव बनाती हैं। जैसे गोपाल व्यास की कुछ पंक्तियां हैं। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भवबंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। यह कविता एक आलसी व्यक्ति से संबंधित है। आलसी व्यक्ति यहाँ पर आलंबन है। इसके हास्यपूर्ण कथन उद्दीपन है। हर्ष है, चपलता है, आलस्य है आदि संसारी भाव हैं। इनमें यहाँ हास्य रस की पुष्टि होती है।
तो इसे यूँ भी समझा जा सकता है कि जिस रचना में या जिन पंक्तियों में कोई मजाक या हंसी का सा चित्रण आता है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अमुक पंक्तियों में, अमुक रचना में हमें हास्य रस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हास्य रस यानी रसों में बहुत ही सरल है और इस रस को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको रौद्र रस के बारे में भी बताना चाहूँगा कि रौद्र रस क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, अपना शत्रु है, दुष्ट व्यक्ति है, समाद्रोही है, खलनायक है आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीसना, ओठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इसमें अनुभव होते हैं। उग्रता है, मद है, गर्व है आदि इसके संचारी भाव होते हैं। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मैथिष्ण गुप्त के जयद्रथ वध काव्य में यहाँ अर्जुन के क्रोध का निरूपण होने से रौद्र रस व्यक्त हुआ है। अर्जुन आश्रय है, जयद्रथ विषय है, श्री कृष्ण के वचन उद्दीपन है, अर्जुन का हथेली मलना तथा घोषणा करना अनुभव है। तो इस प्रकार से काव्य में रौद्र रस होता है और रौद्र रस की उत्पत्ति होती है और ये रस भी यानी ज़्यादातर वीरता से प्रसंग जो काव्य होते हैं और इसमें गुस्सा या उससे संबंधित यानी क्रियाएं होती हैं तो इसमें रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इसके साथ वीर रस युद्ध, धर्म, दान या करुणा के प्रसंगों में किसी वीर या महापुरुष नायक की चेष्टाओं के चित्रण से वीर रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है, शत्रु है, याचक है, दयनीय व्यक्ति आदि इसके आलंबन विभाव होते हैं। शत्रु की चेष्टाएं, याचक के वचन आदि उद्दीपन, बाहों का पकड़ना, मुंह का लाल होना आदि अनुभव इसके साथ रहते हैं तथा गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव। तो इन संचारी भावों की उत्पत्ति से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसका एक उदाहरण है, भीषम भयानक पुकारियो रणभूमि आनी, छाई छिति छत्रणी गीति उठी जाएगी, कहे रत्नाकर रुधिर सो रुंधेगी धरा, लोथनी पे लोथनी की भित्ति उठी जाएगी, जीती उठी जाएगी अजीत पंडु पूतनी की, भूप दुर्योधन की भीति उठी जाएगी, के तो प्रीति रीति सुनीति उठ जाएगी, के आज हरि प्रण की प्रतीति उठ जाएगी। जगन्नाथ दास रत्नाकर के इस काव्यांश में भीष्म के दृढ़ निश्चय का चित्रण किया गया है। भीष्म आश्रय है, श्री कृष्ण विषय है, भीष्म का घोषणा करना अनुभव है, घृति, मति, गर्व आदि संचारी भाव यहाँ व्यक्त हुए हैं। भीष्म का उत्साह है, स्थायी भाव है। इसी प्रकार से यानी पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें यानी पृथ्वीराज का यानी युद्ध के वर्णन में यानी इस वीर रस को जगह जगह पर देखने को मिल जाता है, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो पृथ्वीराज रासों में यह भाव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को हमें मिलता है। तो इसमें वीर रस ओतप्रोत देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से एक भयानक रस यानी डरावने दृश्यों या भयजनक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की प्रतीति होती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, डरावने व्यक्ति या जानवर आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा भयानक दृश्य या भयंकर कर्म उद्दीपन, कांपना, पसीना आना आदि अनुभव तथा दीनता, त्रास, वितरक चिंता आदि संसारी भाव इसके साथ रहते हैं।
तो भयानक रस का एक उदाहरण है कामायनी में, जो यानी जयचंद्र प्रसाद की एक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, उसमें से इसका एक उदाहरण यूँ कह सकते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालों से, धंसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के विश्वास, और संकुचित क्रम से इनके अवयव का होता था ह्रास। यहाँ पर प्रलयकालीन विनाश का दृश्य है, मनो आश्चर्य है, उनका जड़ स्तब्ध रह जाना अनुभव है, चिंता, विषाद, शंका, मोह, त्रास आदि संसारी भाव हैं। इनके भय स्थायी भाव पुष्ट होकर रस रूप में आस्वाद्य होता है। इसका एक दूसरा उदाहरण ऐसे भी है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ विकल बटो ही पथिक आश्रय है, अजगर तथा सिंह विषय है। अजगर और सिंह की चेष्टाएं उद्दीपन है और बटोई का मूर्छित होना अनुभव है। त्रास, शंका, दीनता, आवेग आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार के जहाँ भाव होते हैं, जहाँ पर डरावना दृश्य होता है, डरावना चित्रण होता है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इस साहित्य में, इन पंक्तियों में या इस जगह पर भयानक रस का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से साहित्य में बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट जो रस हैं, रसों की संख्या जो 10 है, तो उनमें से मैंने आपको 4-5 यानी रस बताए हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। धन्यवाद।